अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैंने किया नाश्ता और सुबह का, और फिर चली गई मैं डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने के लिए कि मेरा नंबर आने वाला था, तो मैं अपने नंबर की वेट कर रही थी। तो बस में जा रही पूछ के थी चलेंगे यहाँ बच्चा पार्क पे। और बाइक से जा रही थी, 4 व्हीलर। तो हस्बैंड पे चलानी आती है और वो लोकल में कहीं कहाँ लेकर जाते। तो जी मैं आ गई थी फिर डॉक्टर की क्लिनिक पे। तो अपने वेट का इंतज़ार कर रहे थे, और भी पेशेंट बैठे हुए थे, तो हम भी बैठ गए। तो कम से कम 2 घंटे का वेट करना पड़ा हमें, और फिर हमने दिखाया और फिर हम आ गए मेडिकल स्टोर दवाइयाँ लेने। तो बस वो भैया निकाल रहे थे और मैं अस्सलाम बैठी हुई थी। वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है, और हमारी दुआएं कि आप भी सब ठीक ही होंगे। तो जी आ गया है सर्दियों का मौसम, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई है। और मेरा दिल चाह रहा था कई दिन से सरसों के साग के लिए, तो हाथ में ये सूजन आ गई, ये हाथ सूज गया। तो बस मैंने कल नहीं बनाया था, तो आज मैंने बनाया। ये सब सूजन आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाऊं, लेकिन सरसों का साग तो मैंने बना लिया और मक्की की रोटी नहीं बनाई, इस वजह से कि हाथ में सूजन आ गई और मेरे जोड़ों का दर्द होने लगा काफ़ी। तो जी चलिए चलते हैं किचन में, और किचन में बनाते हैं खाना। और खाने में बना रही हूँ आज मैं मेथी, पालक और सरसों का साग। चने का साग मैं नहीं बना रही। तो जी मैं आ गई थी किचन में। तो चलिए बनाते हैं खाना और देखिएगा। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और जैसे कि सर्दी आते ही लगता है साग बनाओ, मक्की की रोटी बनाओ। तो नवंबर का महीना तो है ही, और साग भी 1 महीने से सरसों का मार्केट में आ गया है। और पालक का तो मैंने लिया था सरसों, पालक, मेथी, और वॉश कर लिया था एक पत्ता तोड़ के उसका, और फिर उसको मैंने काट लिया था छुरी से, इस वजह से कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। तो पहले तो मैं काट लेती थी, लेकिन अब नहीं। तो मैंने रखा पानी, और पानी जैसे गर्म हुआ तो फिर मैंने डाल दिया अपना साग। तो मैं 2 बर्तनों में ट्रांसफ़र करूँगी, इसमें कुकर में गलाऊँगी, और फिर मैं तैयार हो जाएगा तो मैं तड़का लगाऊँगी अपनी कढ़ाई में, जिसमें आप देखते हो मैं कढ़ाई में ज़्यादा बनाती हूँ। तो मेरे पास मिट्टी की भी कढ़ाई है, नॉनस्टिक की भी कढ़ाई है, लोहे की भी कढ़ाई है, और जी एलुमिनियम की भी कढ़ाई है। तो कढ़ाई तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी है। तो मुझे लग रही थी काफ़ी दिन से कि मैं साग बनाऊँ। तो जी साग की बारी आ गई आज। ये चली गई हरी मिर्चें, और मैं इसको लीड लगा के सीटी लगाऊंगी, और जब तक कि गलाऊंगी, जब तक कि ये गलेगा नहीं। तो मेरा साग गल चुका था। अब ये ले लिया था मैंने, इसको कहते हैं, कहीं कहते हैं मथना, हम तो हमारे यहाँ तो मेरठ की लैंग्वेज में तो इसको कहते हैं घोटना, यानी कि घोटा जाता है ना ये। खीर घोटनी, साग घोटना, और कोई कोई दाल भी घोटता है, लेकिन हम तो ऐसे ही कुकर में बना के चमचे से ही घोट देते हैं। तो ये मैं साग को घोटने लगी थी। तो जी मेरा, आपको मालूम ही है, मेरा ट्राईपॉड ख़राब हो गया। तो बस एक ही हाथ से कैमरा और एक हाथ से मैं इसको चला रही थी। तो मैं, ये साग मेरा गल चुका था, तो मैं इसको इसी वजह से यानी कि हल्का हल्का घोट रही थी। तो मेरा जाएगा इसके अंदर लहसुन की चटनी, और मक्की का आटा नहीं था, नहीं तो मक्की के आटे का आलन लगा दी। तो
तो ये वही गेहूं का आटा था, तो मैंने उसी का आलन लगा दिया था और मैंने इसको भी डाल दिया था कढ़ाई में, ट्रांसफ़र कर दिया था। मुझे खुले बर्तन में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको मैं पकाऊंगी और फिर लगा दूंगी मैं मिर्च और लहसुन का तड़का। तो ये सरसों का तेल वाइट हुआ तो मैंने लाल मिर्च और लहसुन का तड़का लगा दिया। और यकीन मानिएगा इतना टेस्टी बना था मेरा साग, इतना टेस्टी बना था बेइंतहा। तो ये तड़का हो गया मेरा तैयार, रेडी। और बस साग भी तैयार खाने के लिए। और किस किस का दिल चाह रहा है सरसों के साग को, मक्की की रोटी को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह आपके अगर बनाऊंगी तो मक्की की रोटी के साथ ही बनाऊंगी। तो ये चला गया मेरा तड़का। और जी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था। ढक देना चाहिए, जो हमारी इसकी स्माइल खुशबू होती है ना वो निकल जाती है। तो देखिए जी फाइनल लुक मेरे साग की। और माशाल्लाह मैंने बन चुका था। और ये देखिएगा। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।